हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहा जाता है अलंकार। देखिए, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या कोई भी टेट हो या फिर केवीएस एनवीएस, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन ना आए, या फिर एसएससी बैंकिंग, हर एग्जाम में जो है फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सी टेट में स्पेशली जो इंग्लिश आपका पैराग्राफ आता है तो उसमें कई बार फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे आज फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है, और हर फिगर ऑफ स्पीच की ट्रिक है, तो सारी ट्रिक्स मैंने इसमें दी हुई हैं, इसलिए आप वीडियो पूरी देखना। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अलंकार हमारा है वो है सिमिली, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। देखिए, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम दो चीज़ों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किसी एक क्वालिटी को लेकर के। ठीक है, कोई एक क्वालिटी आपको लेनी है और दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी है, तो उसी चीज़ को हम उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए, सब आप समझ जाओगे, सबकी ट्रिक्स दी हुई हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, और चुटकियों में आप सारे सॉल्व कर लेंगे अलंकार। देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए। ए सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब दो चीज़ों के बीच में हमको तुलना करनी है किसी एक क्वालिटी के बेसिस पे या एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ट्रिक इसकी क्या है, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा लाइक होता है, या तो एज होता है, या तो सो होता है। इस तरह के जो वर्ड्स जब आप देखेंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि इस सेंटेंस में सिमिली है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका देखें। ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वह लोमड़ी जितना चालाक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, वह जो कि एक लड़का है उसकी तुलना हमने लोमड़ी से करी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें दो चीज़ों की तुलना करनी है किसी एक क्वालिटी को लेकर के, तो वो क्वालिटी क्या हो गई, वो हो गई कनिंगनेस, मतलब चालाकी। वो एक क्वालिटी है जिसके बेसिस पे हम तुलना कर रहे हैं। तो हमने बोला ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वह फॉक्स जितना, लोमड़ी जितना चालाक है। तो इसमें हमने क्या शब्द यूज़ करा है, एज। तो देख के आप एकदम बता देंगे कि जो है इसमें सिमिली है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें। माई फ्रेंड सिंग्स लाइक एन एंजल, मेरा दोस्त एक एंजल की तरह गाना गाता है। तो इसमें भी हमने अगेन दो चीज़ें ली हैं, माई फ्रेंड एंड एंजल, जो जिनमें हमें कंपैरिजन करना है। और क्वालिटी क्या है हमारी, सिंग, मतलब गाना गाना हमारी क्वालिटी है। तो माई फ्रेंड सिंग्स लाइक एन एंजल, मेरा दोस्त एक एंजल की तरह गाना गाता है। तो इसमें आपने देखा इसमें लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब देखते ही आप बता देंगे कि इसमें सिमिली है। ठीक है, थर्ड आप देखिए। अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, हमारे सिपाही लायन जितने ब्रेव हैं उतने ही बहादुर हैं जितने की लायन। तो उसमें आपने देखा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे सिपाहियों का शेर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। और क्या क्वालिटी है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, वो है ब्रेवरी या बहादुर, जिसको बोला जाता है बहादुरी। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखा कि इसमें एज शब्द का यूज हुआ है। तो देखते ही आप बता देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, जिसमें लाइक आएगा, एज आएगा, सो आएगा, उसमें सिमिली होगा। और इसमें हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है, और एक कोई क्वालिटी होनी चाहिए, या कंपैरिजन वर्ड भी इसको बोला जाता है, जिसको मैं क्वालिटी बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो कनिंग है या सिंग है या ब्रेव है, इनको बोला जाता है कंपैरिजन वर्ड्स। तो ठीक है, एक कंपैरिजन वर्ड होगा और दो ऑब्जेक्ट होंगे। मेटाफर में क्या है, रूपा अलंकार इसको हिंदी में कहा जाता है। देखिए, मेटाफर में भी आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन दोनों में करना है, लेकिन इसमें कोई क्वालिटी दी हुई नहीं होगी या कोई कंपैरिजन वर्ड दिया हुआ नहीं होगा। ये उस सेंटेंस में छुपा हुआ होगा, आपको अपने आप समझना होगा। वहाँ पर हमको तीन चीज़ें हमारे पास थी सिमिली में, दो ऑब्जेक्ट थे और एक कंपैरिजन वर्ड था या फिर एक क्वालिटी थी। यहाँ पर क्या है, मेटाफर में क्या हुआ कि मेटाफर में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है लेकिन कोई क्वालिटी दी नहीं गई है, कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। देखिए, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, कंपैरिजन वर्ड इज हिडन। इसमें कंपैरिजन वर्ड छुपा हुआ होता है, कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी क्या ट्रिक है, ट्रिक है डायरेक्ट कंपैरिजन, सीधा सीधा कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन वर्ड इसमें मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसको एग्जांपल से आप देखिए। अवर सोल्जर्स आर लायन, देखिए हमारे सिपाही शेर हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ आपके पास हैं, आप एक तो सिपाही और एक लायन, दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। आपने कहा हमारे सिपाही शेर हैं,
लेकिन इसमें जो कंपैरिजन वर्ड है, ऑब्वियसली बात है, आपने क्यों ऐसा कहा? ऑब्वियसली बहादुरी या ब्रेवरी को सोच कर ही आपने ऐसा बोला है कि हमारे जो सिपाही हैं वो शेर के जितने बहादुर हैं, लेकिन इसमें बहादुर शब्द कहीं नहीं है। आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया कि हमारे सिपाही शेर हैं। लेकिन अगर इसको हमें सिमिली करना होता तो हम बोलते अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयन, हमारे सोल्जर्स लॉयन जितने बहादुर हैं, वो तो सिमिली होगा। लेकिन अगर आपको इसका मेटाफर बनाना है तो आप डायरेक्ट बोलोगे, इसमें बहादुरी वर्ड का यूज ही नहीं होगा, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। बहादुरी वर्ड इसमें छिपा हुआ है, कंपैरिजन वर्ड इसमें हमेशा छिपा हुआ होता है। अवर सोल्जर्स आर लायन, डायरेक्ट बोलो, ठीक है। ही इज़ अ फॉक्स, वह लोमड़ी है। ही इज़ अ फॉक्स, वह एक लोमड़ी है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें आप किसी लड़के का कंपैरिजन लोमड़ी के साथ करें, कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन इसको हमने लोमड़ी क्यों कहा? ऑब्वियसली इसलिए कहा क्योंकि उसके अंदर चालाकी है, लेकिन चालाकी शब्द का इस्तेमाल इसमें हुआ ही नहीं है। जबकि सिमिली अगर ये है, सिमिली में हमने देखा, हम क्या बोलेंगे कि ही इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, इसमें हमने चालाकी शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। जबकि मेटाफर में ऐसा नहीं है, मेटाफर में आप डायरेक्ट बोलोगे ही इज़ अ फॉक्स। अगला देखिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो ये भी हमने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, ये हो गया मेटाफर। चलिए अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है, वो आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। इसका मतलब ये होता है किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना ही पर्सोनिफिकेशन है या मानवीकरण है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, कोई निर्जीव वस्तु है, अगर आप उसको किसी इंसानों वाली कोई करैक्टर देते हैं या क्वालिटी देके या इस तरीके से संबोधित करते हैं इंसानों की तरीके से, तो वो मानवीकरण है। इसको देखिए एग्जाम्पल से फटाक से आप समझ जाएंगे। इसको देखिए, ट्रिक इसकी क्या है? मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स एज ह्यूमन, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन बनाना। देखिए एग्जाम्पल इसका है, माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर, मेरे फूल पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब आप देखो, भीख कौन मांगता है? भीख मांगते हैं इंसान। और हमने इस सेंटेंस में बोला माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर, मेरे फूल पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब फूल तो भीख नहीं मांगते, फूल क्या है? एक नॉन ह्यूमन थिंग्स है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस फूल को इंसानों की क्वालिटी के साथ संबोधित किया, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। हमने इसका मानवीकरण कर दिया। अगला एग्जाम्पल आप देखें, अपॉर्चुनिटीज वॉज नॉकिंग एट माई डोर, अपॉर्चुनिटीज मेरा दरवाज़ा खटखटा रही थी। अब आप बताइए, अपॉर्चुनिटी क्या कभी दरवाज़ा खटखटाती है? नहीं खटखटाती। तो ये एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, लेकिन हमने फिर भी बोल दिया कि ये दरवाज़ा खटखटा रही थी। और दरवाज़ा कौन खटखटाता है? वो खटखटाता है इंसान। तो फिर भी हमने फिर क्या किया? अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण कर दिया, इंसानों की क्वालिटीज़ को दे दी। अगला एग्जाम्पल, द सन स्माइल्ड एट अस, सूरज हमारी तरफ हंसा। तो सूरज कभी हंसता है? नहीं हंसता, लेकिन फिर भी हंसता कौन है? इंसान हंसता है। तो सूरज को हमने इंसानों वाली क्वालिटी दे दी। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, या हमने सूरज का मानवीकरण कर दिया। देखिए कितना सिंपल है इसको समझना, अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, ठीक है। फोर्थ आप देखिए, फिगर ऑफ स्पीच ये होता है हाइपरबोला, जिसको बोला जाता है हिंदी में अतिशयोक्ति। देखिए बेसिकली ये क्या है? एन एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जब आप किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसको कहा जाता है हाइपरबोला या अतिशयोक्ति। तो इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, एग्जैजरेशन। जिस भी सेंटेंस में आपको लगा कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें करी गई हैं, तो वहाँ आप देखते बोल देंगे कि हाइपरबोला इसमें है। एग्जाम्पल इसका देखिए आप, यू आर ब्राइटर देन द शाइनिएस्ट स्टार, आप सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे से भी ज़्यादा चमकते हैं, सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे से भी ज़्यादा चमकदार हैं, ब्राइट हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक इंसान किसी तारे से भी ज़्यादा चमकदार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस वाक्य में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है, तो ये एक हाइपरबोला का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए, आई डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया। तो ये कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला है? हंसते हंसते तो कोई नहीं मरता है, लेकिन फिर भी इतना बढ़ा चढ़ाकर ये बोला गया है, तो इसमें हो गया हाइपरबोला। अगला एग्जाम्पल है, द बॉडी ऑफ राम वेज अ टन, राम की बॉडी का वजन 1 टन था। क्या किसी इंसान की बॉडी का वजन 1 टन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें हो गई हैं, तो इसमें है हाइपरबोला, अतिशयोक्ति। ठीक है, अगला आप देखिए एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन, जिसको कहते हैं विरोधाभास। इसमें क्या होता है? ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर।
ऐसा वाक्य जिसमें दो ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आप देखते ही इसको पहचान लेंगे ऑक्सीमोरोन को, जिसमें भी ऑपोजिट वर्ड का इस्तेमाल होगा। ये इसकी ट्रिक है, तो ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, बस आप एकदम से चुटकियों में सारे क्वेश्चंस कर देंगे फिगर ऑफ स्पीच के। तो जिसमें भी ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है या विरोधाभास अलंकार उसमें होता है। देखिए एग्जाम्पल, देयर वॉज ए लव हेट रिलेशनशिप। उनकी जो रिलेशनशिप थी वो लव हेट वाली थी। तो इसमें हमने क्या किया कि दोनों वर्ड इस्तेमाल करें, लव एंड हेट, जो कि दोनों ही ऑपोजिट हैं। ठीक है, अगला देखिए, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। अब आप देखिए वो रहस्य भी है, आपने इसको रहस्य भी बोल दिया। रहस्य तो वैसी चीज़ होती है जिसको कोई जान नहीं पाता, और खुला भी बोल दिया, तो रहस्य खुला कैसे हो सकता है। तो इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, तो ये भी बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इसके लिए इसमें क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन। शी इज़ अ बिग बेबी, वह एक बड़ा बच्चा है। देखिए अगर वो बच्चा है तो वो बड़ा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो बिग और बेबी दोनों ही ऑपोजिट हैं, तो इसके लिए इसमें भी ऑक्सीमोरोन अलंकार होगा। अगला हमारा आता है ओनोमेटोफोइया, जिसको कहा जाता है हिंदी में ध्वनि अनुकरण या ध्वनि सूचक इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ए वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई चीज़ जो ध्वनि उत्पन्न करती है किसी नेचुरल चीज़ की, अगर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी जानवर की, किसी जीव जंतु की नेचुरल साउंड किसी सेंटेंस में लिखी गई है, तो वहाँ पे ओनोमेटोफोइया प्रेजेंट होगा या फिगर ऑफ स्पीच होगा। ध्वनि सूचक भी इसको कहा जाता है। देखिए ट्रिक इसका क्या है, ओरिजिनल साउंड ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ का या किसी जानवर का ओरिजिनल साउंड अगर किसी वाक्य में दिया गया है तो वहाँ पे ओनोमेटोफोइया होगा। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग्स बार्क एंड सेज भाव भाव। कुत्ते भौंकते हैं और भाव भाव करते हैं। देखिए ये तो सबको पता है कि कुत्ते भौंकते हैं और भाव भाव करते हैं, तो इसमें सच्चाई है। इसमें जो कुत्तों का ओरिजिनल साउंड है भाव भाव, वो हमने यूज़ करा है, और हमने यूज़ करा है कि डॉग्स बार्क, डॉग भौंकते हैं। तो इसमें जो ध्वनि है वो ओरिजिनल हमने यूज़ करी है, तो इसको बोलेंगे ओनोमेटोफोइया। कोबरा मेक्स अ हिसिंग साउंड। सांप होता है कोबरा, कोबरा एक हिसिंग साउंड उत्पन्न करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सांप होते हैं वो किसी भी तरह का सांप हो, वो एक हिसिंग साउंड ही उत्पन्न करता है। तो ये सच्चाई है। तो ये हो गया ओनोमेटोफोइया। और ये सिर्फ जानवरों के केसेस में नहीं होगा, किसी चीज़ की अगर कोई आवाज़ है वो अगर इसमें आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल साउंड है। आप ये बोल सकते हो कि बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, तो उसमें भी ओनोमेटोफोइया होगा, बिकॉज बिल्ली का जो ओरिजिनल साउंड है म्याऊ म्याऊ, वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगला जो हमारा लास्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, एपिस्ट्रोफिस को बोला जाता है संबोधन, हिंदी में कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। इसकी ट्रिक है कि जिसमें ये वाला साइन होगा वहाँ पर जो है एपिस्ट्रोफी होगा, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए, अपने जो है खुशी को, उल्लास को दिखाने के लिए, या फिर अपने किसी दुख को दिखाने के लिए ये यूज़ करते हैं संबोधन। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ये मार्क दिखेगा आप एकदम बता देंगे कि इसमें एपिस्ट्रोफी है। एग्जाम्पल, ओ होली नाइट, ओ पवित्र रात। तो इसमें आपने यूज़ किया है इस चिन्ह का, तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी है। वेल डन ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ, स्वागत है आपका ए जिंदगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने इसका यूज़ करा है, तो आपने बोला एपिस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच, और इनकी ट्रिक्स बस आपको याद रखनी है, और आपका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ हमें बताइए, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।